नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। भाद्र मास में जो एकादशी का व्रत किया जाता है कृष्ण माह में, कृष्ण पक्ष में, उस एकादशी के बारे में बात करेंगे। और कब तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है साल 2024 में, कब व्रत करनी है, किस दिन उदय तिथि के अनुसार किस दिन व्रत करनी है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। देखिए, एकादशी जो व्रत है वह सब व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है, सर्वोत्तम व्रत है। चाहे और कोई व्रत आप करें ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत सबको करनी चाहिए, क्योंकि और व्रत नहीं करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी का व्रत अगर अनाज उस दिन खाते हैं तो आपको दोष लगता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी को जरूर करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अजय एकादशी कब है। तो कृष्ण पक्ष में, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो 11 के व्रत करते हैं उसे अजय एकादशी कहते हैं। कृष्ण पक्ष में जो कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसे अजय एकादशी कहते हैं। अजय एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं तो उनकी संपूर्ण कामना पूरी हो जाती है। जो भी मांगते हैं, जो भी मुराद रखते हैं, वह पूरी हो जाती है। और वह जो भी व्यक्ति यह व्रत रखते हैं और मतलब श्रद्धा पूर्वक रखते हैं तो उनकी जो भी पाप रहती है वह समाप्त हो जाती है। पूरा पाप जलाकर नष्ट कर देने वाली में यह व्रत करने वाले व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यह करते हैं तो इतना उसमें सामर्थ्य होती है कि यह पूरा पाप जलाकर नष्ट कर देती है। तो आप लोग इस व्रत को जरूर कीजिएगा। और देखिए, हम बात करेंगे अब कब तिथि लग रही है एकादशी का और कब समाप्त हो रही है। तो यह तिथि एकादशी का लग रही है 28 तारीख को रात्रि में, यानी बुधवार को रात्रि में आधी रात के बाद 1:18 पर और 56 सेकंड पर यह प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि रात्रि में बुधवार को, यानी 28 तारीख को। और 29 तारीख के रात्रि में, मध्यरात्रि में 1:30 पर और 44 सेकंड पर पूरी हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत 29 तारीख को करेंगे। 29 तारीख पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार पड़ेगा, उस दिन हम लोग को व्रत करना उदय तिथि के अनुसार। क्योंकि एकादशी में हमेशा दशमी युक्त कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी भले लग जाए, लेकिन दशमी युक्त कभी नहीं करना चाहिए। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग 29 तारीख को व्रत करेंगे और 30 तारीख को हम लोग पारण करेंगे। और देखिए, 30 तारीख को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है, तो ये 30 तारीख को नहीं करनी है, आप लोग को 29 तारीख को ही करनी है व्रत। और जो भी व्रत करते हैं उनकी संपूर्ण जो पाप होती है वह नष्ट हो जाती है। और व्रत करने की विधि है कि आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है। स्नान आदि करने के बाद आपको पीला वस्त्र धारण करना है। भगवान की नित्य नियम जैसे पूजन करते हैं पूजन करनी है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराना है। भगवान लड्डू गोपाल हैं, जो भगवान है उनकी अभिषेक करनी है आपको। और विधि विधान से पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद में आपको दिन में सोना नहीं है, आलस्य नहीं करना है। एक दिन पहले से, दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और तामसी भोजन दशमी को तिथि से ही ग्रहण नहीं करना है, और एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करना है। और द्वादशी पर आपको कुछ दान करके उसके बाद में आपको पारण करना है। पारण अगर भोजन हो जाता है तो भोजन का भोग लगाकर ही करिए। वो वैसे भोजन में तेल यूज नहीं होना चाहिए, घी में ही बनना चाहिए जो पारण का भोजन होता है। लेकिन अगर भोजन नहीं टाइम पर हो रहा है तो आप तुलसी दल लेके, गंगा जल लेके आप पारण टाइम पर कर लीजिए। और हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको पारण का समय और कथा बताएंगे। राधे राधे।